और कथा सुनने और सुनाने वाले कौन हैं? कथाएं जो व्यवस्था आज हम लोगों ने की है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। क्या होता था? सनक, सनंदन, सनातन, सनक कुमार, ये सब कथा करते थे। 88,000 शौनकादिक ऋषि, कौन से ऋषि हैं? शौनक आदि ऋषि, ये सब कथा सुनने को हमेशा तत्पर रहते थे। आज हम लोगों को बुलाना पड़ता है, क्या होता है? निमंत्रण देना पड़ता है। उसके बाद भी निमंत्रण से काम नहीं चलता हमारा। बोले फिर निमंत्रण के बाद बुलौआ लगवाना पड़ता है। भैया वो तो निमंत्रण अपनी जगह है आज, लेकिन आपको आना है। किस लिए? कि कलश यात्रा है। फिर दूसरे दिन महादेव का हजारा स्नान होगा, आना है आपको हर दिन। ये वहां पे आवश्यकता नहीं पड़ती, न टेंट की, न माइक की, न संगीत की, न प्रसाद की, न ये आपकी जो व्यवस्था है ना नीचे बैठने के लिए, इनकी भी आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां मन में उमंग है, लालसा है भगवान की कथा सुनने की। यहां एक तो कलयुग है, कलयुग में इतने सत्कर्म फैल गए हैं। पहले लोगों को आवश्यकता नहीं होती थी। बताओ, पहले व्यक्ति साधारण जीवन जीता था कि नहीं? उसको ना लाइट की जरूरत होती थी, ना मोबाइल की जरूरत थी, ना अनेकों प्रकार की गाड़ियों की जरूरत थी, और मन लग जाता था। आज व्यापार भी व्यक्ति डबल कर रहा है। खेती किसानी स्वयं नहीं जाएगा तो वो काम बनने वाला नहीं है। हजारों फोन आ रहे हैं, तो मन कहां जा रहा? संसार में। अब भक्ति में लगाने के लिए समय लगता है, लेकिन वहां पर ये आवश्यकता नहीं थी। वहां पर तो सीधी जानकारी हो गई कि शिव महापुराण की कथा है, तो शौनकादिक 88,000, कितने? 88,000 ऋषि स्वयं चले आते थे। अब और किसी को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं है। और जब 88,000 कहीं जाएंगे ना, तो और सब लोग पीछे से आ जाते थे। भाई कहीं ना कहीं भगवान की चर्चा होने वाली है, कीर्तन होने वाला है, पहुंच जाते थे। देखो, आलस्य नहीं होना चाहिए। हमें दिख रहा है, क्या कहना? हर हर। ये क्यों कहते हैं? ताकि हमारे जो पाप है ना, वो सब, हर मतलब, हर का मतलब क्या होता है? कि हमारे पापों को हर लो, है? तो हर हर महादेव, हमारे सब पापों को आप जानो। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, घर घर सौख कर, आनंद की लहर कर, हर हर महादेव। तो शौनक जी ने प्रश्न किया, और कथा कौन सुना रहे हैं? श्री सूत जी महाराज। सूत जी महाराज परम व्यास, व्यास जी के बाद सुखदेव जी हुए। सुखदेव जी की जो गद्दी है वो सूत जी महाराज को प्राप्त हुई। सूत जी महाराज की आयु कितनी है? 20 वर्ष की आयु है। और जो कथा सुनने आए हैं उनकी आयु कितनी है? किसी की 1000 वर्ष है, किसी की 10,000 वर्ष है। हाँ, हम लोगों को सुनने में आश्चर्य होता है महाराज, यहां तो 50-60 नहीं जी पा रहे,
और 1000 वर्ष की आयु संभव हो ही नहीं सकती। होती थी। क्यों? क्योंकि पहले हम जंजाल में नहीं फंसे थे, पहले जंजाल से बाहर थे। बोले आयु कैसे नष्ट हो जाती? आयु हमें वर्ष गिन के नहीं मिलती हैं। बोले क्या? हमें मिलती हैं श्वास। क्या मिलती है? श्वास, जिसको हम लोग हिंदी में सांस बोल देते हैं। सांसें गिन के मिलती हैं। सांसों का उपयोग होता है जब हम साधारण निश्चिंत होकर के बैठते हैं। निश्चिंत आज कोई नहीं है हमारे अंदर से, बताओ कोई निश्चिंत है? हम भी बैठे तो चिंता थी महाराज, 1 बज गया, कथा का समय हो गया है, 2 बज गए, 2:30 बज गया, आप भी चिंता में थे। महाराज कथा प्रारंभ नहीं हुई, ये सामग्री लानी, वो सामग्री। जब चिंता में व्यक्ति होता है तो चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजो खाए, और वैद विचारो क्या करे, कब तक मलहम लगा। चिंता ऊपर से नहीं दिखती, चिंता तो अंदर ही अंदर खाए जाती है। पता जब चलता है महाराज, जब अचानक अस्पताल पहुंच जाते हैं, समझ में आती है कि भैया क्या कारण? बोले बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, 30 वर्ष की आयु हो गई। विवाह हो गया तो संतान नहीं हो रही, और संतान भी हो गई तो बालक नाती पोता बोल नहीं पाता। महाराज वो रोता नहीं है। कोई ज्यादा उपद्रव करता है तो महाराज हमारा नाती बहुत उपद्रवी है, इसका थोड़ा सा ऊधम कम हो जाए। और कोई बच्चा यदि सादा है, साधारण उसकी बुद्धि है, वो अधिक बोलता नहीं है, ऊधम नहीं करता है, तो क्या कहेंगे महाराज जी देखिए ना, हमारा बच्चा ये अधिक बोलता ही नहीं है, ये कोई उपद्रव नहीं करता। यानी चिंता कहीं ना कहीं है। किसी के पास धन ज्यादा है तो चिंता है? अब इसको खर्च कहां करें, और जिसके पास नहीं है उसको चिंता है। तो चिंता व्यक्ति को जब रहती है, 2 चीजें, एक तो होती है चिंता और एक होता है चिंतन। चिंतन किसका होता है? परमात्मा का। जब हम चिंतन करेंगे तो चिंता नहीं होगी। चिंतन करेंगे ना, तो जिसका हम चिंतन करेंगे वो हमारी चिंता को नष्ट कर देगा। एक बिल्कुल प्रत्यक्ष अभी की घटना है।